हुआ जनाब, छुट्टी वाले दिन तैयार होके कहाँ जा रहे हो? अरे वो बालू मौसी है ना, उन्होंने हाँ। सीमा के लिए तो रिश्ते बताए हैं, उन्हीं के पास जा रहा हूँ। और हाँ, सीमा का है, जागी नहीं क्या अभी तक? तुम्हारी बहन सुबह से तैयार होके कॉलेज चली गई है। मैं बोल रहा हूँ, अब तो इस लड़की के जल्दी हाथ पीले करने पड़ेंगे। मैंने कितनी बार कहा, मैट्रिमोनियल साइट marriage.com पर उसकी प्रोफाइल रजिस्टर कर दो। एक नहीं, सैकड़ों प्रोफाइल मिल जाएंगे। तुम सही कह रही हो मेरी सरकार, मैं आज ही मौसी के यहाँ बैठकर marriage.com पर सीमा की प्रोफाइल रजिस्टर कर दूंगा, ठीक है? जल्दी करो, लेट ही होना चाहिए। चलो मैं चलता हूँ। हाँ। फिर मौसी के यहाँ भी जाना है, ठीक है? लेट हो रहा हूँ। ख्याल रखना। ओके। मैं और मेरे भुलक्कड़ पति क्या सही के टैलेंटेड लोग रहते हैं। रवि, ऐसे छुप छुप के मिलना बहुत हो गया। अच्छा नहीं लगता मुझे ऐसे छुप छुप के मिलना। अब तुम ना भैया से बात करो शादी की, और अगर तुमने भैया से बात नहीं की ना तो किसी और से भैया मेरी शादी करा देंगे और तुम देखते ही रहना। चलो ठीक, आज मैं भैया से अपनी शादी की बात करता हूँ। अपनी नहीं बाबा, हमारी शादी की बात। अरे हाँ भाई, हमारी शादी की बात करता हूँ। तुम तो बस बोलते ही रहते हो, आज बात करूंगा, कल बात करूंगा, और कभी करते ही नहीं हो। नहीं, आज मैं पक्का बात करूंगा। पक्का? पक्का। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ओके। मेरी जिंदगी बस तुमसे है, मेरी आशिकी बस तुमसे है। मेरी जिंदगी बस तुमसे है, मेरी आशिकी बस तुमसे है। तुमसे ही तो है, तुमसे ही तो मेरी हर खुशी बस तुमसे है। दीवानगी बस तुमसे है। तुमसे है, तुमसे है, जिंदगी बस तुमसे है, तुमसे है, आशिकी बस तुमसे है। तेरे बिना तो ऐसा लगे कि मेरा दिन कभी शुरू ना हो। लाखों दुआएं मैं चाहे करूं, पर तेरे बिना वो कबूल ना हो। तुमसे मिलके ऐसा लगा मिल गया है खुदा। तुझसे जुड़ी सांसें मेरी, तुझ पे खत्म बातें मेरी। मेरी जिंदगी बस तुमसे है, मेरी आशिकी बस तुमसे है। हाँ, ला 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 ला। घराना की फौज करेगी मौत, घराना की फौज करेगी मौत, घराना की फौज करेगी मौत।
नाम घराना, विश्राम ठिकाना, ना काहू से पूछना और ना काहू को बताना। है कोई माई का लाल जो मेरे जूते को सीधा कर सके? बेटा शादी कर ले, जे काले मूड की आ जाएगी ना तो जे जूता का है तो भी सीधो कर देगी। अरे पंडित जी, ये बात तो बिल्कुल सही बोली है आपने। यही सेम बात हमारी अम्मा भी बोलती हैं कि हमसे रोटी नाय बने हैं। कोई लड़की हो तो ब्याह के लिए बताइए आप। हाँ हाँ, ये ले पसंद कर। marriage.com मिला नंबर, शादी का दे। अबे डेंजर। हाँ भाई। ओए चीरा। हाँ भाई। भाई मुझे ये छोरी पसंद आ गई और यही बनेगी तेरी भाभी। भाई एक बात कहूँ, हाँ भाभी तो मस्त है। देख चीरा, मस्त है ना भाभी? भाभी तो एकदम अलमस्त है। अबे देख, मस्त है, मस्त है। अबे तू भी देख। अरे भाभी तो जबरदस्त है भाई। क्या बात है भाई, गजब। कमाल कमाल, मस्त मस्त। अबे डेंजर, हाँ भाई। नंबर नोट कर ले। हाँ हाँ, बात कर वे को। चाहना है? लो पंडित जी। घराना की फौज करेगी मौज। घराना की फौज करेगी मौज। हाय, बैठिए मेरे भैया। भैया? हाँ, ओ, ये सैया भैया कब से हो गए? जब से मेरे सैया ने मेरी प्रोफाइल डाली है marriage.com में, तब से मेरा सैया भैया बन गया। ओ गॉड, शिट। गलती से सीमा की जगह तुम्हारी प्रोफाइल डल गई। रुकिए, मैं दिखाती हूँ आपने जो कारनामा किया। एक सेकेंड, ये देखिए। ओ गॉड, देखिए देखिए। शिट। यस, और तुम्हारी इस गलती की वजह से पता है मुझे पता कितने कॉल आ चुके हैं। मुझे हर दूसरा आदमी कह रहा है शादी कर लो, शादी कर लो, शादी कर लो। धीरे धीरे ऑफर कई आ गए और मैं ये बता के थक चुकी हूँ कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मैं पहले से शादीशुदा हूँ। अब उन्हें मैं कैसे बताऊँ कि जो कारनामा है ये मेरे पति ने किया है। कूल डाउन, मैंने बोला ना मैं कुछ करता हूँ। तुमसे कुछ नहीं होने वाला। मैंने सीमा और रवि दोनों से बातें कर लिया, और वैसे भी रवि जो है ना साइबर क्राइम का एक्सपर्ट है, वही हटाएगा मेरी प्रोफाइल। तुम तो जाओ। लो। अपर्णा जी फोन उठाइए। अपर्णा जी। देखो डॉक्टर साहब। हेलो हेलो। हेलो, कहिए। देखिए, मतलब सुनिए, मैं भोटा बोल रहा हूँ। अपर्णा जी हैं? वो दाढ़ी बना रही है। दाढ़ी? अच्छा, वो कौन सी दाढ़ी बना रही है? अबे टोपा हो क्या? लड़कियों का मनपसंद एक ही ब्लेड होता है, टोपाज। एक बात बता, तुम दाढ़ी वाली लड़की से शादी करोगे? नहीं नहीं, मैं क्वालिटी हूँ। राधे राधे। टोपा बता। सच्ची में टोपा है। अरे रुको रुको रुको, देखो देखो एक और फोन आ रहा है। अरे सुनो। हेलो। हेलो, माई सेल्फ पोपो। अपर्णा जी से बात करनी है। आप कौन? भाई साहब। ओहो, आप अपर्णा जी के भाई साहब बोल रहे हैं? मैं भाई साहब नहीं बोल रहा हूँ, मैं पति साहब बोल रहा हूँ। क्या क्या? हाँ, अपर्णा जी शादीशुदा है और मेरी पत्नी है। आप भी बड़े मजाकिया हो साले साहब। साले? जी साले साहब, मैं भी बड़ा मजाकिया हूँ। खूब जमेगी जोड़ी जब मिल बैठेंगे साथ, जीजा साले और जीजी की चाय। भाई साहब देखिए, अपर्णा जी शादीशुदा है और मेरी पत्नी है। गलती से उनकी प्रोफाइल marriage.com पर अपलोड हो गई थी। और अब फोन करिए यार, परेशान कर रखा है। दाढ़ी बजाओगे? मैं दाढ़ी बनाती हूँ, मैं दाढ़ी बनाती हूँ। मैं देखती हूँ। हाँ हेलो। अब बहन जी जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भैया जी, लेकिन मैंने आपको नहीं पहचाना। बहन जी हम घराना। कौन घराना? बहन जी हम शायर हैं और ये मेरो तखल्लुस है। वैसे लोग हमें महिष चतुर्वेदी कहते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छा नाम है आपका। बहन जी, जब से हमने आपकी मधुमस्त छवि marriage.com पे देखी है ना, तब से आप मेरे दिल और दिमाग में बस गई हो। मैं ब्याह करना चाहूँ आपसे। देखिए भैया जी,
ये जो मेरी प्रोफाइल है ना वो गलती से अपलोड हो गई है। मैं शादीशुदा हूँ, मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अरे बहन जी, आप हमें शादीशुदा स्वीकार हो, बस हाँ कर दो। तुम्हारे माँ बाप ने ना तुम्हारा नाम बिल्कुल सही रखा है। महेश का मतलब होता है भैंसा, और तुम एक भैंसा बुद्धि हो। वो कैसे? क्या है ना, तुम एक भैंसा हो और भैंसा की शादी तो भैंस से होनी चाहिए, है ना? और मैं तो पूरी की पूरी बंदी हूँ, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? बाय भैया भैंसा जी, बाय। बहुत घमंड है ना तुझे अपने रूप, सौंदर्य और बुद्धि पर। एक दिन चूर ना किया ना तो मेरा नाम घराना नहीं। और हाँ, शादी तो मैं तुझसे ही करूंगा, ये मेरा वादा है। करो बात। अरे अरे तुम्हारी गलती की वजह से। रुको ना। क्या है? अरे बाबा माफ कर दो, हो गई मुझसे गलती। तुमने ना ठेका ले रखा है मुझे नई नई प्रॉब्लम फंसाने का। अरे हो गई यार गलती यार, जानबूझ के थोड़े ना करिए। देखो एक और फोन आ गया। क्या करूं, इन लोगों का परेशान कर दिया है। अरे मेरी अलबेली सरकार, तुम हो ही इतनी खूबसूरत, जो भी तुम्हें देखेगा ना वो आवारा पागल दीवाना हो जाएगा। जाओ तुम, इतनी बटरिंग करना कोई फायदा नहीं। तुम्हारी वजह से मैं परेशान हो गई हूँ। एक काम करती हूँ, मैं फोन बंद कर देती हूँ। अरे कर दो बंद। जब भी ये फोन की घंटी बजती है ना तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, चक्कर आने लगते हैं मुझे। ऐसा लगता है यार कि कोई तुम्हें मुझसे चुरा के ना ले जाए। तुम और तुम्हारी बातें कभी नहीं खत्म होने वाली। हेलो भैया। ओह हेलो हाय। भाभी। आओ ना तुम हाय, यहाँ हाय। बैठो बैठो। जब तक ये हनुमान है, मेरे राम सीता जैसे भैया भाभी का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। वो कैसे? वो ऐसे कि रवि ने शादी.com की ईमेल आईडी पे आपकी गलत प्रोफाइल अपलोड होने की कंप्लेंट दर्ज करवा दी है। तो वहां से क्या रिप्लाई आया? हाँ भैया, वो मैट्रिमोनियल साइट से रिप्लाई आया है कि भाभी की प्रोफाइल बिना वेरीफाई और रीचेक किए अपलोड कर दी थी, लेकिन अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने उसे विड्रॉ कर लिया है। वाओ अमेजिंग। Thank अब आपके God. पास मैट्रिमोनियल साइट से कोई कॉल्स नहीं आएंगे। ऑलराइट? एवरीथिंग विल बी ओके। थैंक यू सो मच। वरना इनकी वजह से ना मेरा घर ना फोन बूथ बन गया था। जाओ भैया, मैं आपसे बात नहीं कर रही। तुम इस लायक हो? मतलब आप मेरी शादी करा के इस घर से मुझे भगाना चाहते हैं? मतलब मैं इतना बड़ा बोझ बन गई हूँ आप पे। मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ। मैं यही इसी घर में आप लोगों के साथ ही रहूंगी। अरे ये क्या बोल रही हो यार, शादी नहीं करोगी तो मैं भैया से तुम्हारा हाथ कैसे मांगूंगा? भैया भाभी, आप तो जानते ही हैं कि मैं अनाथ हूँ। मेरा आप लोगों के सिवा इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं सीमा से बहुत प्यार करता हूँ और इससे शादी करना चाहता हूँ। क्या आप सीमा का हाथ मेरे हाथों में दोगे? अरे बिल्कुल मंजूर है। ये तो वही बात हो गई कि बगल में चोरा और शहर में ढिंडोरा। आज पढ़ना। मैं बहुत खुश मैं हूँ। तो कहता हूँ बस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। मैं तो कुछ नहीं बनाने वाली। हाँ, इनकी वजह से मैं कितनी परेशान हो गई हूँ। कभी ये बनाओ, कभी वो बनाओ, कभी पॉपकॉर्न, कभी कौन, कभी फाफड़ा, कभी पता नहीं कौन। मैं कुछ नहीं करने वाली। हाँ, एक काम करते हैं, बाहर से खाना मंगा ले। हाँ बिल्कुल। अरे नहीं नहीं भैया भाभी, इसकी कोई जरूरत नहीं है बाहर से खाना मंगवाने की। हम लोग खाना खा कर आए हैं। आप फोन कॉल से बहुत परेशान हो गए हो। ऐसा कीजिए, आप बाहर घूम के आइए, मूड भी फ्रेश हो जाएगा। क्यों भाभी? हाँ तुम ठीक कह रहे हो। और तुम समझ रहे हो ना, इन्हें प्राइवेसी चाहिए। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मैं जोकर लग रहा हूँ क्या? तो और क्या, हीरो लग रहे हो क्या? नीचे देखो, ऐसे ऑफिस जाने वाले हो? सॉरी, मैं अभी आया। तुम्हारे भैया का ना कुछ नहीं हो सकता है। सीरियसली, अगर मैं नहीं मिली होती तो पता नहीं है क्या करते। संभालो तुम्हें। संभाल संभाल के। बच्चे को मुझे लगता है बड़ा, मैं नहीं करना है। भैया भी ना। हाँ ना, अब ठीक है? बहुत एकदम ठीक है। अच्छा सुनो, थोड़ा जल्दी आना। ठीक है।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग लिली, हाउ आर यू? आई एम फाइन सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। आज का मेरा शेड्यूल क्या है? सर आज आपकी सबसे पहले डॉक्टर माहेश्वरी जी के साथ मीटिंग है, वो आपका ही इंतजार कर रहे हैं। ओके लिली, थैंक यू। वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग डॉक्टर आशुतोष, प्लीज हैव ए सीट। थैंक यू सर। डॉक्टर आशुतोष, क्या तुमने गोविंद जी की सारी रिपोर्ट चेक कर ली? यस सर, मैंने गोविंद जी की सारी रिपोर्ट्स देख ली हैं। रिपोर्ट्स आर ओके सर। मेरे हिसाब से कल उनका ऑपरेशन किया जा सकता है। दैट्स ग्रेट। हम उन्हें ऑपरेशन के बारे में अपडेट कर देते हैं और चलकर देख भी लेते हैं। या श्योर सर। आइए। राधे राधे गोविंद जी। राधे राधे डॉक्टर साहब। और अब कैसा फील कर रहे हैं आप? बड़ी घबराहट सी हो रही है डॉक्टर साहब, पता नहीं मेरी रिपोर्ट में क्या आएगा। डोंट वरी, आपकी रिपोर्ट सब ठीक है। हम कल आपका ऑपरेशन कर देंगे। कल ऑपरेशन हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? मुझे बहुत डर लग रहा है। आप डरिए नहीं, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। अभी आप आराम कीजिए, हम लोग चलते हैं। जी आइए सर। बहुत घमंड है ना इसे अपनी खूबसूरती पर। मुझे भैंसा बोल रही थी, एक दिन इसे हासिल ना किया ना तो मेरा नाम घराना नहीं। अभी बताता हूँ तुझे। निकल साले। त्रिवेदी, मीट मिस्टर चतुर्वेदी। यस माय डियर त्रिवेदी। लो हो गई बोनी। चलो ले चलो चलो ले चलो उसको, चल बे। हे जमुना मैया, पतो ना है जाने कहाँ घूम रहो होगो। न जाए खावे को होश, न जाए पीवे को होश। पतो ना है जाने कहाँ सोच रखी है, जाने कब आवेगो। हे भगवान। काकी, काकी। हाँ कहा भाई? घराना है, पुलिस पकड़ के ले गई है। हे भगवान, मैं तो जाते हार गई। जी छोरा मैंने कितनी बार समझाए होए, लेकिन जी समझे ही ना है। मैंने कई भैया या गुंडा गिरती है छोड़ दे, लेकिन जाके एक भी समझ में ना आई। हे भगवान, तुम ही कछु अक्कल दो घराना है, जाते जी सुधर जाए, नहीं तो तुम वही उठाई लो प्रभु। मैं तो हार गई आते। अरे वाह, आइए पहले बैठिए। डॉक्टर साहब आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे कल एक पेशेंट का ऑपरेशन है, इसलिए कोई ओपीडी नहीं थी, इसीलिए आ गया। यार तुम्हारे ना हर रोज ऑपरेशन होने चाहिए ताकि तुम जल्दी आ जाया करो। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम्हारे लिए पकौड़े बना के लाऊं और साथ में चाय। तुम भी गरम, मैं भी गरम, चाय भी गरम। अरे पकौड़े की क्या जरूरत है, साथ में बैठते हैं, कुछ गपशप मारते हैं। हाँ यार, ये फोन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हेलो डॉक्टर आशुतोष। हाँ सर। भाई गोविंद जी की तबीयत अचानक खराब हो गई है, लगता है उनका अभी ऑपरेशन करना होगा। प्लीज तुम तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। ठीक है सर, ठीक है सर, आता हूँ मैं। थैंक यू। जानू। हाँ यार पेशेंट की तबीयत अचानक खराब हो गई है, तो मुझे जाना पड़ेगा। मैं बस चेंज करता हूँ और निकलता हूँ। अरे पकौड़े कभी और खा लूंगा यार, कोई नहीं। जाओ तुम। और सुनो, आई हेट यू। मैं आपके हाथ जोड़ूं, मेरे पास इतने पैसे थे, मैंने सब हॉस्पिटल में जमा करवा दिए। अब मेरे पास फटे कड़े भी ना है बहन जी। देखिए माँ जी, हमारी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन हम आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते। आपको हॉस्पिटल का बिल तो क्लियर करना ही होगा, ये हॉस्पिटल का रूल है। बहन जी भाई जल्दी चलो, गोविंद जी ऑपरेशन थिएटर में हैं।
सर ये छोड़ो इसे, ये डॉक्टर गुप्ता का डिपार्टमेंट है, वो इसे देख लेंगे। चलो तुम ऑपरेशन करो, आओ। ओके सर। कितना बोरिंग पति है मेरा, 24 घंटे बिजी रहता है। हाँ, मैं तो सेल्फी खींचती हूँ। ऑपरेशन इज सक्सेसफुल, ही विल बी ऑल राइट। आपके पति बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी बुलाएंगे हम तुरंत लेकर आएंगे उन्हें। ओके। जी सर। डॉक्टर साहब, अब मैं चलता हूँ। ओके डियर। थैंक यू सर। कोई बात नहीं, आप 2-4 दिन बाद हम पेशेंट की छुट्टी कर देंगे। आपको जब भी मौका मिले दिखाने आ जाना। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जी सर। क्या हुआ माँ जी, आप अभी तक गई नहीं? डॉक्टर गुप्ता नहीं आए? हाँ आए थे साहब, और ये कहकर चले गए कि हॉस्पिटल का अगर हिसाब नहीं किया तो बच्चे की लाश भी नहीं मिलेगी। क्या? हाँ साहब, अब आप ही बताओ। मेरा तो बच्चा नहीं रहा और इन्हें अपना पैसा चाहिए। कहाँ से लाऊं पैसा? अरे बेच दो मोए बाजार में और अपना पूरा हिसाब चुकता कर लो। मैं बच्चे की लाश मोए दे। आप बैठिए माँ जी। मेरे बच्चे की लाश मोए दे दो। कितने पैसे हुए माँ जी के? लेट मी चेक सर। सर अभी 20,000 बाकी है। ये लो 20,000 रुपए, और माँ जी को माँ जी का बच्चा दे दो। यस सर। अरे माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? माँ जी उठिए, माँ जी उठिए आप। साहब भगवान आपको लंबे आप उम्र उठिए। दे साहब। हाँ। भगवान आपको लंबे उम्र दे साहब। आप वहाँ बैठिए माँ जी। मैंने पैसे भर दिए हैं, आपका बेटा आपको मिल जाएगा। आप बैठिए, आइए। हे भगवान, ये कैसा पेशा है जहां इंसान की जान की कोई कीमत नहीं, जहां एक गरीब को अपने बच्चे की लाश तक बिना पैसों के नहीं मिलती। धिक्कार है ऐसे पेशे पर जहां इंसानियत तार तार होकर रह जाती है। भगवान तुम्हारे परिवार को सुखी रखे साहब। तुम बहुत तरक्की करो साहब। तुम्हारे बाल बच्चे खुश रहे साहब। हॉस्पिटल में जमा करवा दिए। अब मेरे पास में टिकट भी ना है बहन जी। देखिए माँ जी, हमारी सिंपैथी आपके साथ है, लेकिन हम आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकते। आपको हॉस्पिटल का बिल तो क्लियर करना ही होगा, ये हॉस्पिटल का रूल है। डॉक्टर गुप्ता नहीं आए? हाँ आए थे साहब, और ये कहकर चले गए कि हॉस्पिटल का अगर हिसाब नहीं किया तो बच्चे की लाश भी नहीं मिलेगी। क्या? हाँ साहब, अब आप ही बताओ।
मेरा तो बच्चा था और इन्हें अपना पैसा चाहिए। कहाँ से लाऊं पैसा? अरे बेच दो मोए बाजार में और अपना पूरा हिसाब चुकता कर लो। मैं बच्चे की लाश मोए दे दो, मेरे बच्चे की लाश मोए दे दो। आराम से आराम से आराम से आराम से। आइए आइए इधर आइए आइए, यहाँ बैठो। संभल के संभल के संभल के। अब द्विवेदी। हाँ माय डियर त्रिवेदी, इस लड़के को हॉस्पिटल भिजवाओ। कौन से, सरकारी या प्राइवेट? अरे सर, प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेरे हॉस्पिटल में। आप डॉक्टर हैं? अरे तुम इन्हें नहीं जानते क्या? मैंने कौन सी इनकी घी खाई है जो मैं न जानूं? अरे ये शहर के मशहूर सर्जन डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी हैं। देखिए सर, आजकल शरीफ लोगों को कोई नहीं जानता है, गुंडों को सारी दुनिया जानती है। अरे द्विवेदी, क्या सटायर मारा है तुमने, तो दिल खुश कर दिया यार। ये ले। अबे ये इनाम नहीं है, फिर मेरे घर जाकर सब्जी और फल दे आना। चलिए। सर आप बातें करते रहेंगे, ऐसे लेके भी जाएंगे। अरे कांस्टेबल, इसको हॉस्पिटल भिजवाओ आप। आराम से आराम से। चलिए आप मेरे साथ थाने चलिए। सर मैं क्यों जाऊंगा? नहीं नहीं चलिए आप। अरे डॉक्टर साहब चलिए आप। ओह गॉड, कहाँ फंस गया मैं। इस लड़के को मेरी गाड़ी मिली थी टकराने के लिए। कितनी गंदगी है यहाँ पर। हे भगवान, कैसी कैसी शक्लों के लोग हैं यहाँ पर। एक दिन भी मैं यहाँ रहा तो मर जाऊंगा। ओह गॉड, निकालो मुझे यहाँ से प्लीज। हेलो इंस्पेक्टर साहब, आई एम एडवोकेट रवि। हेलो। और ये हैं डॉक्टर आशुतोष रघुवंशी की वाइफ। नमस्कार। और ये है उनकी सिस्टर सीमा। नमस्कार। बताइए सर। सर आप इन दोनों को डॉक्टर आशुतोष से मिलवा दीजिए। ठीक है, अभी मिलवा देते हैं। अरे द्विवेदी। यस माय डियर त्रिवेदी। मैडम स्क्वायर को। व्हाट मिस्टर त्रिवेदी? ये साले बहुत बड़े टोपा हो तुम। साला एक कंटप मारेंगे ना बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो डॉक्टर आशुतोष को लेकर आओ। यस सर। डॉक्टर आशुतोष, आपको इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। ये लीजिए, डॉक्टर साहब आ गए। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हो। तुम निश्चिंत रहना, हम तुम्हें कल सुबह तक छुड़ा लेंगे। भैया कैसी हो? मैं ठीक हूँ, सब ठीक हो जाएगा भैया, टेंशन मत लो। भैया जिस लड़के से आपका एक्सीडेंट हुआ था वो अभी हॉस्पिटल में है, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, उसे ज़्यादा चोट नहीं आई है। मैंने सारी तैयारियां कर ली हैं, कल सुबह बेल हो जाएगी, डोंट वरी। अच्छा, ख्याल रखना। ठीक है वकील साहब। द्विवेदी। यस माय डियर त्रिवेदी। डॉक्टर साहब को लॉकअप में ले जाओ। यस सर। ध्यान रखना इनका। थैंक यू सो मच सर। ठीक है वकील साहब। तुम तो शरीफ आदमी दिखते हो यार, तुम कैसे आ गए यहाँ? अरे मैं रास्ते से जा रहा था अपनी कार से, एक मोटरसाइकिल मेरी कार से टकरा गई और उसे चोट आ गई। चिंता मत करो, हम सब खत्म कर देंगे। वैसे क्या करते हो और कहाँ रहते हो?
जी मेरा नाम डॉक्टर आशुतोष है, यहाँ पास में महावीरपुरम में रहता हूँ। वैसे आप कौन हैं और यहाँ कैसे? नाम है घराना, विश्रांत है ठिकाना, ना कहा उसे पूछना और ना कहो को बताना। डॉक्टर साहब हो, हम तो पुरोहित हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, और समाज के कार्य की वजह से यहाँ बंद हैं। वैसे हमारे मिलने का एक ही ठिकाना है, विश्रांत घाट। आप तो पुरोहित हैं, फिर आप हमारे केस कैसे निपटवाएंगे? अरे डॉक्टर साहब, चिंता काहे करते हो? यमुना मैया की कृपा से अपने सारे यजमान फील्ड में हैं, और जो लड़का टकराया है ना आपकी गाड़ी से, वो खुद ब खुद आपके पास आएगा राजीनामा के लिए। समझ रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो हम आपका मुंह जरूर मीठा कराएंगे। अरे डॉक्टर साहब, ऐसा ही होगा, और हम बहुत जल्द आएंगे आपके घर मिठाई खाने। समझ रहे हैं? इसको भी दबा। भाभी, आप टेंशन मत लो, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है। भैया कल सुबह तक आ जाएंगे ना? मुझे बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं ये सब कैसे हो गया। रवि, कल आशु आ जाएंगे ना? दिल बहुत ज्यादा मचल रहा है। अरे भाभी, कुछ नहीं होगा, ऐसे एक्सीडेंट के केसेस में कुछ नहीं होता। अच्छा, आपको मुझ पर भरोसा है ना? कल तक भैया घर पर होंगे, आई प्रॉमिस यू। प्रॉमिस ना? इट्स टू लेट यार। भाभी, मैं चलता हूँ। गुड नाइट एंड टेक केयर। सीमा। भाभी, अपना ख्याल रखो और थोड़ी देर आराम कर लो। हाँ, ठीक है। हाँ ठीक है सर, ठीक है ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैं सब देख लूँगा। ओके सर। ये देखिए सर, इसको देखिए, ये है। आइए वकील साहब, आइए आइए, बैठिए। हेलो इंस्पेक्टर साहब। हेलो। नमस्ते। बैठिए मैडम। ये लो दुबई जी। ये लीजिए इंस्पेक्टर साहब। लाइए वकील साहब। पेपर्स। ठीक है द्विवेदी जी। यस माय डियर त्रिवेदी। जाकर डॉक्टर आशुतोष को ले आओ। और बताएं वकील साहब। बस आपकी दुआ है। चलिए, छोटा सा केस है, कोई ऐसी घबराने की बात नहीं है। वही तो मैं इन्हें समझा रहा हूँ, पर ये लोग तो आप समझते हैं, औरतें तो घबरा जाती हैं। अरे मैडम, हमने डॉक्टर साहब का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखा है, आप चिंता ना करें। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। आइए डॉक्टर साहब, आइए, ये लीजिए। भैया, कैसे हो भैया? थैंक यू। हेलो भैया। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सो कोई मच। प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है, आप जा सकते हैं। ठीक, थैंक यू ठीक इंस्पेक्टर है सर। मैडम, ओके। अरे बड़ी जल्दी इनकी जमानत हो गई। हाँ द्विवेदी जी, हो गई जमानत। डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया आदमी है। वो तो हैं। आशु, आशु, कहाँ खोए हुए हो? मैं देख रही हूँ जब से पुलिस स्टेशन से आए हो, तुम एकदम टेंशन में हो। क्या हो गया है? क्यों इतने लॉस्ट हो? हाँ भैया, बताइए ना क्या हुआ है? ऐसे आप शांत शांत रहते हैं, अच्छा नहीं लगता हम लोगों को। अपर्णा, एक बात बताओ। हाँ? हम डॉक्टर हैं या कसाई? क्या? क्यों, क्या हो गया? मतलब? मैं कुछ समझा नहीं भैया। कल अस्पताल में एक लड़का मर गया था। ओह गॉड। और उसकी माँ के पास बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, और हॉस्पिटल मैनेजमेंट ने साफ साफ बोल दिया कि जब तक वो उसके पैसे नहीं चुकाएगी तो उसको उसके लड़के की लाश नहीं देंगे। और मैं यही सोचता जा रहा था ड्राइविंग करते हुए, तभी मेरा एक्सीडेंट हुआ। सच में? अपर्णा, हाँ? मैंने सोच लिया है कि मैं अब इस हॉस्पिटल में जॉब नहीं करूंगा। भैया। अच्छा ठीक है, नौकरी छोड़ देना, बट अपना मूड तो मत खराब करो यार तुम लोग। अभी जल्दी से मूड अच्छा करो और सब लोग चाय पियो, वरना कल बिना शक्कर की चाय पिलाऊंगे तुम तीनों को। पियो। बिल्कुल। लो। चाय अच्छी बनाई है। थैंक यू भैया। बहुत अच्छी बनी है। सर, ये रहा रिजाइन, और मुझे आज के बाद इस हॉस्पिटल में काम नहीं करना। बैठो तो सही। डॉक्टर आशुतोष, डोंट बी सो इमोशनल।
तुम एक डॉक्टर हो और डॉक्टर की लाइफ में ये सब होता रहता है। क्या होता रहता है? ये होता रहता है कि हम गरीबों के साथ कुछ और अमीरों के साथ कुछ व्यवहार करें। नहीं, डॉक्टर सिर्फ पेशेंट का इलाज करता है, अमीर या गरीब का नहीं, समझे? सर, डॉक्टर एक पेशेंट का इलाज करता है तो उस लाचार माँ के साथ कल क्या हो रहा था? कल जो हुआ उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। मैंने डॉक्टर गुप्ता जैसे सीनियर को भी इसके लिए बहुत फटकारा। तुम शायद डॉक्टर गुप्ता के बारे में ज्यादा नहीं जानते। वो भी तुम्हारी तरह बहुत दयालु आदमी थे। जब उन्होंने अपना हॉस्पिटल बनाया तो उसका नाम रखा खैराती हॉस्पिटल। वहाँ गरीबों का मुफ्त इलाज होता था। डॉक्टर आशुतोष, वहाँ भी असली गरीबों का इलाज तो मुफ्त नहीं हुआ, मगर नकली गरीबों ने वो हॉस्पिटल ही बंद करा दिया। डॉक्टर गुप्ता पर इतना कर्ज हो गया कि उन्हें अपना हॉस्पिटल बेचना पड़ा और आज यहाँ सर्विस दे रहे हैं। तो सर, कल डॉक्टर गुप्ता जल्लादों ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे? दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। डॉक्टर गुप्ता को अब हर इंसान नकली गरीब नजर आता है। डॉक्टर आशुतोष, आई एम ग्रेटफुल टू यू कि तुमने मेरे अंदर के इंसान को जगा दिया। आई प्रॉमिस टू यू, अब हमारे हॉस्पिटल में गरीबों के लिए अलग से ओपीडी होगी और उनकी सहायता के लिए अलग से हेल्प डेस्क होगी। थैंक यू सर, यू आर सच अ नाइस मैन। चीयर अप। ओके सर। अरे भाई, वेलकम बैक। चलो। और चीरा, सब बढ़िया? अरे ओ अम्मा। अरे घराना, तू आएगो बेटा? बेटा, तू ऐसे काम क्यों करे रोज रोज? जो तो पुलिस पकड़ के ले जावे और तो रोज रोज जेल जाना पड़े। अरे अम्मा, हाँ? जहाँ में ना हमारी कोई गलती ना आई। अब शहर में कोई भी कांड होवे, आई पुलिस वाले यार बेमतलब का मोई उठा के ले जावे। अच्छा अच्छा, चल घराना, कोई बात ना है। अब खाना खा ले, चल। अरे अम्मा, अभी भूख ना आई, बैठो। वैसे अम्मा, हाँ? अब तुम्हें ना खाना बनावे की कोई जरूरत नहीं। क्यों? हम बहुत जल्द तुम्हारे लिए बहू लेके आवेंगे और फिर माँ बेटा बा के हाथ की गर्मा गर्म रोटी खावेंगे। घराना सुन बेटा मेरी बात, मोए तो तोते डर सो लगे। आए दिन कोई न कोई बात बनाते ही रहे। जा वजह ते बेटा मोए ऐसी बहू ना चाहिए जो तू गलत इस्तेमाल करे तरीका। बेटा काम करियो पर अच्छो करियो, ऐसी बहू चाहिए मोए। हो अम्मा। क्या काम है? मैंने कहा क्या काम है? अरे काम है अपर्णा जी। मैं आपको जानती हूँ क्या? हाँ, और आप भी मुझे जानती हैं। तुमने सुबह से पी रखी है क्या? क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे पहली बार मिल रही हूँ और मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ। अपर्णा जी, जब से marriage.com पे आपकी छवि देखी है ना, तब से यार तोते उड़ गए हैं। बहुत प्यार करूं और तुमसे शादी भी करना चाहूं। अच्छा। मैं महेश चतुर्वेदी उर्फ घराना। हमारी इस संदर्भ में पहले काफी वार्तालाप हो चुकी है। कछु याद आया? बहुत अच्छे से याद आ गया महेश जी। मैंने आपको फोन में बोला था ना कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। मैं शादीशुदा हूँ, तुम्हें याद है ना? फिर भी यहाँ मुँह उठा के चले आए। पागल हैं क्या आप? हाँ, पागल तो हो गया हूँ तुम्हारे प्यार में। तो तू यहाँ से ऐसे चलते बनेगा या पुलिस को बुलाऊं या पागल खाने से
कार बुलाऊं तुझे पागल खाने भेजने के लिए? बहुत प्यार करूँ तुमसे, इसीलिए प्यार से समझा रहा हूँ। छोड़ दे बाइक को वरना जान से मार दूंगा, समझी? सुन ना, छतरानी हूँ मैं, भूल गया क्या तू? ये ना मेरे चंबल में छोटे छोटे बच्चे लेके घूमते हैं। और रही बात मेरे पति को मारने की, तो तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू उन्हें हाथ भी लगा सके। औरत के प्यार में इतना दम होता है ना कि वो यमराज से ला सकती है अपने पति को। तेरे जैसे लोखे की कोई औकात नहीं होती। अब आएगा मजा। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन हाँ कल वापस आऊंगा, और वो भी शगुन और बारात के साथ। ओह, तुम शगुन और बारात के साथ आओगे और हम तुम्हारी आरती उतारेंगे, है ना? कहीं ऐसा ना हो कि ये तेरी मौत का सारा सामान बन जाए। और ये जो तू ललकार रहा है ना हम लोगों को, कहीं तो अपनी मौत को न ललकार रहा हो। तो ठीक है, ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसकी मौत को ललकार रहा है।